गौतम बुद्ध से जाने कि अहंकार कैसे मनुष्य के अंतिम समय तक भी उसे भ्रम में रखता है। एक बार बुद्ध से उनके एक भिक्षु ने पूछा, बुद्ध, क्या ऐसा हो सकता है कि सद्धर्म के मार्ग पर चलता हुआ व्यक्ति भी अहंकार से ग्रसित हो जाए? अपने भिक्षु का प्रश्न सुनकर बुद्ध ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, माया का एक बहुत शक्तिशाली हथियार है अहंकार, और अहंकार किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है और उसके जीवन के बहुमूल्य समय को बर्बाद कर सकता है। अहंकार का अर्थ होता है जो मैं नहीं हूं अपने आप को वो समझना, या जो मेरा नहीं है उसे अपना समझना। जैसे कोई रूप का अहंकार करता है, कोई धन का अहंकार करता है, तो कोई शक्ति का अहंकार करता है। एक सद्धर्म के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति को भी अपने ज्ञान का अहंकार हो सकता है। वह भिक्षु बुद्ध से पूछता है, कृपा कर बुद्ध ये बताइए कि इस अहंकार से बचा कैसे जाए? बुद्ध कहते हैं, निरंतर सत्य के दर्शन से इस अहंकार से बचा जा सकता है। सत्य के दर्शन का अर्थ है जो भी वास्तविकता हमें दिख रही है उसे देखना और उस पर चिंतन करना। जैसे किसी को अपने सुंदर रूप का अभिमान है, उसे लगता है कि वह बहुत सुंदर है, तो उसे ये देखना चाहिए कि इस संसार में उससे पहले भी ना जाने कितने सुंदर राख बन चुके हैं, और आने वाले समय में भी बहुत सारे सुंदर लोग पैदा होने वाले हैं। उसे देखना चाहिए कि उसकी सुंदरता एक समय के बाद समाप्त होने लगेगी। इस सत्य को अगर वह स्वीकार लेता है तो वह अपने सुंदर रूप के झूठे अहंकार से मुक्त होता चला जाएगा। भिक्षु पूछता है, परंतु बुद्ध, क्या सुंदर होना गलत है? आखिर सुंदर होने के अहंकार से मुक्त होने की क्या आवश्यकता है? बुद्ध कहते हैं, सुंदर होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सुंदरता के कारण जो भीतर अहंकार पैदा होता है वह हमसे पाप करवा सकता है। इसके साथ साथ सुंदरता से गहरा जुड़ाव हमारे भीतर दुख और भय का भी कारण बनता है। भिक्षु पूछता है, अहंकार हमसे पाप कैसे करवाता है? बुद्ध कहते हैं, एक खुद को सुंदर समझने वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को कुरूप कह सकता है और उसके हृदय को ठेस पहुंचा सकता है। और इस संसार में अगर कोई सबसे बड़ा पाप है तो वह है किसी का हृदय दुखाना, किसी को ठेस पहुंचाना। भिक्षु पूछता है, और सुंदरता से गहरा जुड़ाव डर कैसे पैदा करता है? बुद्ध कहते हैं, जब मनुष्य किसी नश्वर चीज को पकड़ लेता है, किसी ऐसी चीज को पकड़ लेता है जिसका खत्म होना निश्चित है, तो उसके भीतर भय और दुख पैदा होता है। इससे उसका जीवन जीते जी ही नरक बन जाता है। भिक्षु पूछता है, बुद्ध, कैसे पता लगेगा कि कोई व्यक्ति अहंकार में जी रहा है या अहंकार से मुक्त होकर शुद्ध जीवन जी रहा है? बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति निंदा या प्रशंसा से दुखी या प्रसन्न नहीं होता वह अहंकार रहित जीवन जीता है। जो व्यक्ति जीवन के सत्य को अपने पूरे विवेक के साथ स्वीकार लेता है और जीवन को प्रसन्नता के साथ जीता है, जिसको तनाव नहीं रहता, जो चिंतित नहीं रहता, जो ये नहीं सोचता कि ये मेरा है, मुझसे दूर कैसे जा सकता है, जिसके भीतर मैं का भाव नहीं बचा है, वह अहंकार रहित जीवन जीता है। और जिसे निंदा और प्रशंसा प्रभावित करती हैं, जो वस्तुओं को या फिर विचारों को पकड़े बैठा है, वह अहंकार वाला जीवन जी रहा है। एक अहंकारी व्यक्ति खुद ही यह नहीं समझ पाता कि वह अहंकार से ग्रसित है
और एक ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में अहंकार मुक्त है, उसे इन बातों से फर्क ही नहीं पड़ता कि वह अहंकारी है या नहीं। मैं ज्ञानी हूं, ये वास्तविकता हो सकती है, परंतु मैं ही ज्ञानी हूं, ये अहंकार का स्पष्ट लक्षण है। भिक्षु पूछता है, बुद्ध कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे कि आसानी से अहंकार से मुक्ति पाई जा सके। बुद्ध कहते हैं, संघ में भिक्षुओं को भिक्षाटन के लिए भेजा जाता है। हाथ फैलाकर मांग कर खाना अहंकार पर सबसे बड़ी चोट है। अगर तुम अहंकार से मुक्ति पाना चाहते हो तो ऐसे कार्य करना शुरू करो जो तुम्हारी नजरों में छोटे हैं, क्योंकि मनुष्य किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा अपने अहंकार के कारण ही बनाता है। उसे भय लगता है निंदा से, उसे प्रसन्नता होती है प्रशंसा से, और इसी वजह से वह जीवन भर अहंकार से ग्रसित रहता है और जीवन भर अहंकार के दुख को भोगता रहता है। अहंकार एक असत्य है और जो व्यक्ति जीवन भर इसके साथ जीता है वह अंत में अपने पूरे जीवन को भी असत्य साबित कर देता है। इस कहानी से हम सीखते हैं कि अहंकार एक झूठ है जिसके साथ अगर कोई व्यक्ति जीता है तो अपने पूरे जीवन को झूठ बना लेता है। और अगर हम अहंकार से मुक्ति चाहते हैं तो हमें लगातार सत्य को स्वीकारते रहना होगा और ये देखते रहना होगा कि हमारे कर्म क्या अहंकार से प्रभावित होकर तो नहीं हो रहे हैं, और हमें ऐसे कार्य करने होंगे जो हमारी नजर में छोटे हैं। इस कहानी से आप और क्या सीखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।